बनारस, काशी या फिर वाराणसी। जब भी बनारस का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में जो छवि उभरती है वो यहाँ के मंदिरों और घाटों की होती है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारत में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ बनारस में स्थित है। आज हम अपने मिस्टिक फैक्ट्स के इस एपिसोड में बात करेंगे बनारस के कुछ उन तथ्यों के बारे में जिससे काफ़ी लोग आज भी अनजान हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शहर के तीनों नामों के बारे में, काशी, बनारस और वाराणसी। काशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवरात्रि में यहाँ 3 से 4 किलोमीटर लंबी कतार मंदिर परिसर से लग जाती है। शिवरात्रि के समय शिव बारातियों की संख्या लगभग 10 से 11 लाख तक पहुंच जाती है। बनारस इसलिए क्योंकि यहाँ सदैव भक्ति, श्रद्धा, संगीत और शिक्षा का माहौल हमेशा रहता है। और अंत में वाराणसी इसलिए क्योंकि इसका क्षेत्र वरुणा नदी से शुरू होकर 80 नदी तक जाता है। इस शहर के बारे में ये भी कहा जाता है कि यहाँ 72,000 मंदिर हैं और इनकी संख्या का संबंध मनुष्य के अंदर 72,000 नाड़ियों से है। ऐसा मानना है कि भगवान शिव ने काशी नगर की स्थापना लगभग 5,000 वर्ष पूर्व की थी। और ये भी कहा जाता है कि काशी को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया हुआ है। भगवान शिव विवाह के पश्चात मां पार्वती के साथ इसी शहर में निवास करते थे। काशी नगर का उल्लेख रामायण, महाभारत, स्कंद पुराण और ऋग्वेद में भी मिलता है। तुलसी मनसा मंदिर में जुलाई से अगस्त माह के बीच कठपुतलियों का नृत्य होता है जिसमें रामायण के बारे में बताया जाता है। प्राचीन काल से सनातनियों और हिंदुओं का ऐसा मानना है कि मरणोपरांत अगर कोई भी व्यक्ति काशी पहुंच गया और उसने अपने प्राण गंगा घाट के किनारे माँ गंगा के दर्शन करते हुए अपनी अंतिम सांसें ली तो मृत्यु के पश्चात निश्चय ही वो स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होगा। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस यही 80 घाट पर लिखी और अपने जीवन के अंतिम पल यही निवास किया। मानस मंदिर के पत्थरों पर पूरी रामचरितमानस लिखी हुई है। इस शहर में आर्यों ने शासन किया और उस समय वो वस्त्रों में मलमल रेशम का व्यापार करते थे। साथ ही साथ हाथी के दांतों और इत्र का भी व्यापार करते थे। अफगान आक्रमण और मुस्लिम शासन के समय कई महत्वपूर्ण मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया था, लेकिन सम्राट अकबर के शासनकाल में इनको फिर से दुरुस्त करवाया गया था। विश्व प्रसिद्ध संगीत वादक पंडित रविशंकर जी और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी इसी जमीन से हैं। यहाँ गंगा नदी में स्नान करने से लोगों के पूर्व जन्म के पापों का भी नाश हो जाता है, ऐसा लोगों का मानना है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हिंदू धर्म की उत्पत्ति काशी में हुई थी। इसी वजह से काशी हिंदू धर्म का केंद्र है। बनारस में लोलार्क नाम का रहस्यमयी कुंड है। इसमें जल कहाँ से आता है इसका रहस्य कोई नहीं समझ सका है। ऐसा मानना है कि भादों के महीने में सूर्य की किरणें जब इस जल में पड़ती हैं और उस समय जो स्त्री इस जल के कुंड में स्नान करती है तो उसे संतान सुख मिलता है। महाभारत काल में इसका उल्लेख इस तरह है कि भीष्म पितामह अंबा तथा अंबालिका को काशी से ही हर कर ले गए थे। रामायण काल में श्री राम की माँ कौशल्या देवी काशी की राजकुमारी थी। इन सब प्रमाणों से ये प्रमाणिक होता है कि ये वास्तव में बहुत प्राचीन शहर है। ऐसी बहुत सी अनसुनी कहानियाँ और तथ्य हैं बनारस के बारे में। अगले एपिसोड में फिर किसी अनसुनी कहानी और तथ्य को लेकर हम आएंगे अपने मिस्ट्री फैक्ट्स में।